रियल स्टेट के हवाले से हमें यही देखने को मिलता है कि जब भी बजट आने वाला होता है तो उसके आसपास वक्त में मार्केट होल्ड कर जाती है। उसकी क्या वजूहात होती हैं और इन दिनों में बिलखसूस किस तरह से मार्केट का ओवरव्यू हम जान सकते हैं, ये सब सवालात के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं खलील भाई। खलील भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का। खलील भाई, इन दिनों में मार्केट का हम एक सिनेरियो देखते हैं कि सब कुछ ऑन पॉज लग जाता है, उसकी क्या वजूहात हैं, थोड़ा सा वो बताइएगा। और कैसे इस चीज़ को या तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं या किस तरह से इस चीज़ का हमें हर्डल जो आता है एक इन्वेस्टर या एंड यूज़र को, उसे ओवरकम किया जा सकता है। अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें हैं शाज़ेब भाई। एक्सपेक्टेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ड है वो नॉर्मली हम यूज़ करेंगे इसमें। एक क्या होता है कि यार आप जब कोई ट्रांजैक्शन करें तो स्पेशली प्रॉपर्टी की आजकल वैसे एक अच्छी खासी भरमार है टैक्सेस की, जो एक लाइबिलिटी है दोनों एंड पे, पहले वन एंड थी अब दोनों एंड पे आ रही है। मींस के सेलर को भी पे करने पड़ रहे हैं और बायर को भी पे करना पड़ रहा है। एक तो उस साइड को थोड़ा सा लोग देखते हो कि यार मुमकिन है कि जब बजट आएगा तो उसमें चीज़ें रिवाइज होंगी, टैक्सेस रिवाइज होंगे तो एक रिलीफ के चांसेस आ सकते हैं उसमें। फर्स्ट वन ये है। सेकंड जो चीज़ है अंडरस्टूड, पर जब ये चीज़ रिवाइज होती है तो इट मीन्स कि आपकी जो मार्केट है वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव किस सेंस में होगी? ट्रेडिंग बढ़ेगी। ट्रेडिंग बढ़ेगी तो आपकी क्या होगी? प्राइसेस भी इंक्रीज करेंगी। तो इट मीन्स के इन दोनों पर्सपेक्टिव को देखते हुए आपका जो क्लाइंट है ना वो थोड़ा सा होल्ड पे चला जाता है कि जैसे चीज़ें थोड़ी सी स्टेबलाइज हों, चीज़ें नहीं आए, फिर हम इसको जो है ना दोबारा से मार्केट में लेके आए, चीज़ को ट्रेड करें। ठीक है। तो खलील भाई, इस बजट में जो अब आने वाला है, जून के किसी भी हफ्ते में अनाउंस हो जाएगा, उसमें क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रियल स्टेट के हवाले से? क्या कुछ न्यूज़ेस हमें इस तरह की मिल सकती हैं जिस पे हमें इन्हिसार करना चाहिए, या फिर मामला कुछ जो दिख रहा है या फिर होप दिखाई जा रही है वैसा नहीं होगा? अच्छा, इसमें इस तरह से शाज़ेब भाई कि 2 से 3 चीज़ें जो मार्केट में सुनने को मिली है, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे क्लाइंट को कि रूमर है ये, अभी तक फिलहाल कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, ना कोई एसआरओ हमें मिला है, ना कोई पब्लिक नोटिस आया बिफोर दैट कि जब तक के आपका जो फिस्कल ईयर का बजट है 2025-24 का वो अनाउंस ना हो जाए। ठीक है, तो उसमें इस तरह से है कि अभी कुछ लोग कहते हैं जी प्रॉपर्टी गेन टैक्स जो वो बढ़ रहा है 25% तक गवर्नमेंट कर रही है। अगर अल्लाह ना करे ये चीजें अप्लाई हो जाती है तो इट मीन्स कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर एक बैड इम्पैक्ट आएगा। उसके अलावा ये भी सुनने को आ रहा है कि यार आपके जो एडवांस इनकम टैक्स है वो 0.5% पे कर रहे हैं। तो अगर ये चीज हो जाती है तो इट मीन्स कि आपकी प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो अप्रिशिएट होने वाली है। अंडरस्टूड बात है, जब आपकी क्लाइंट एंगेजमेंट बढ़ेगी मार्केट के अंदर, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई उसके अकॉर्डिंगली होकर प्राइसेस ओवरफ्लो करेंगे। अंडरस्टूड बात है। तो चीजें अभी चल रही हैं, सर्टेन कुछ भी नहीं है। आप लोग इस चीज को कभी भी जो है ना वो पक्का स्टेगनेंट ना हो उस चीज के ऊपर या उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर, यार ये सॉलिड इन्फॉर्मेशन है। काफी भाई हमारे ना जो वो माशाल्लाह से इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि यार ये ना सॉलिड इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल ये किसी भी बंदे के पास नहीं और ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। जबकि आप जब उस चीज को इन रियल देखते हैं, जब वो चीज पब्लिकली आती है हमारे पास, वो एक डिफरेंट चीज है। मार्केट की जो नेगेटिविटी थोड़ी सी आई हुई है वो किस तरह पॉजिटिविटी में बदल सकती है, या एक इन्वेस्टर इस टाइम का कैसे फायदा उठा सकता है, या फिर एक एंड यूजर जो चीजों को देख रहा होता है कि प्लॉट लेने के हवाले से या घर लेने के हवाले से क्या फर्क पड़ता है? हर बंदे ने एक साल का ना प्लान किया होता है कि यार मैंने अपनी जो अमाउंट अक्यूमुलेट की है इसको मैंने किस तरह से पोर्टफोलियो बना के डिवाइड करना है, उसको एक डाइवर्सिफाई प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंगली इसको लेके चलना है। ठीक है, तो अंडरस्टूड बात है। उसमें जो आपके मेजर क्वेश्चंस है उसमें से वन ऑफ देम आपका रियल स्टेट सेक्टर आता है। तो वो भाई जब आते हैं मार्केट के अंदर तो एक थोड़ा सा मार्केट के अंदर फ्लो नजर आता है, क्या रिक्वायरमेंट जनरेट हो रही होती है, चीजें थोड़ी सी फ्लो में आ जाती हैं उससे। जो सेकंड चीज है इसके अंदर वो ये है कि आप जब मार्केट में आते हैं, ठीक है, और एंड यूजर की स्पेशली मैं बात करूंगा यहाँ पे शाज़ेब भाई के, जैसा आपने जिक्र किया एंड यूजर पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो एंड यूजर डिसाइड कर चुका होता है कि यार मैंने इस सोसाइटी का हिस्सा बनना है, मैंने रहना है। हाँ, उसमें प्लस माइनस में उसकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस चल रही होती हैं, लेकिन सम वो एक डिफाइंड पॉइंट पे आ चुका होता है कि यार फॉर एग्जांपल अब उसका बजट है 50 लाख रुपीस का प्लॉट मैंने लेना है। मुमकिन है कि वो जिस एरिया को पहले प्रायोरिटाइज कर रहा था अब वहां पर प्राइसेस थोड़ी सी हाई है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा पीछे चला जाएगा। बिल्कुल ऐसी लोकेशन पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज करेगा, ठीक है, और बजट अपना वहीं पे सस्टेन करेगा, लेके चलेगा वो। इट मींस कि उसने आना वहां पे। अब इन्वेस्टर की बात मैं कर लूं यहाँ पे शाज़ेब भाई, जब से टैक्सेस बढ़े इन्वेस्टर थोड़ा सा बैक पे चला गया। अब जो इन्वेस्टर आपका मार्केट में आ रहा है वो दो पर्सपेक्टिव को फॉलो कर रहा है, जो मैंने अभी तक स्टडी किया। वो क्या है, या तो वो ओपन फॉर्म में आ रहा है, ओपन फॉर्म में आपको एडवांटेज होता है कि आपको कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट बियर नहीं करना पड़ती। सेकंड वन क्या कर रहा है कि बंदा प्लॉट लेके उस पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है और उसको आगे फिर सेल आउट कर रहा है एज अ बिल्डर, और उसको फिर वो सेल आउट कर रहा है। जो थर्ड वन चीज है उसमें कुछ लोग होते हैं कि यार नहीं, मैंने अपना एसेट अपने पास ही रखना है, लेकिन मैंने उससे मंथली इनकम जनरेट करनी है, साइकिल बनाना है इनकम का। तो उसमें वो क्या कर रहे हैं, रेंटल पर्पस के लिए। और इन तीनों चीजों को अगर आप
आप देखें तो आपके जो मेजर एरियाज हैं फेज 2 के, फेज 1 के या फिर बैरियटॉन के इवन के, उसमें मोस्टली आप देखेंगे आप सेक्टर डी की मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा कि आज प्लॉट वहाँ पे मिनिमम 125 बिल्कुल मैक्स 150 तक है, लेकिन स्टिल आज भी आपको वहाँ पर डिमांड मिलती है किसकी, यार बिल्डर लोकेशन प्लॉट हो तो हमें बताएं। इट मींस कि वहाँ पर पोटेंशियल है बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का। तो ये चीजें इसी तरह से सर्कुलेशन में रहती हैं और इन चीजों ने चलना है। जब तक ये चलनी है मार्केट भी उसी के ऊपर प्रॉपर सर्कुलेट करेगी। खलील भाई एंडिंग नोट पे ये बता दें, 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल बहरिया टाउन में अगर कोई लेना चाहता है, मिनिमम मैक्सिमम और थोड़ा सा एक जनरल ब्रीफ ओवरव्यू तीनों के हवाले से दे दे। अच्छा, इसमें ना 2 चीजें मैं फिर अगेन डिस्कस करूंगा कि एक आपका आ जाता है कि आपने रेंटल के लिए यूज करना उस चीज को, ठीक है। सेकंड ये कि यार मैंने लेके उसको होल्ड करना शायद भाई, ठीक है। अगर तो आप चाह रहे हैं कि यार मैंने ना प्लॉट लेना है उसको होल्ड करना, उसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा जौहर ब्लॉक, तौहीद ब्लॉक, जिना ब्लॉक की एक्सटेंशन। ये क्यों मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका जो बजट है ना मिनिमम अराउंड 7.5 मिलियन, मींस के 75 लाख रुपए मिनिमम वैल्यू यहाँ पर प्लॉट की है। मैक्स जो है वो तकरीबन 1.25 करोड़ तक जाती है 5 मरला प्लॉट्स की इन एरियाज के अंदर। क्या तौहीद में सम हो चीज तकरीबन मैक्सिमम 85 to 90 लाख के आसपास है, जौहर में अराउंड 85 to 90 लाख है, जिना में प्रॉपर में आपकी तकरीबन 130-135 तक चली जाती है प्रॉपर के अंदर जो है। और उसके बाद आप आ जाएं गजनवी एक्सटेंशन में, टीपू ब्लॉक में, आलमगीर ब्लॉक में। ये वो एरियाज हैं। गजनवी को भी मैं बल्कि उस पर्पस के लिए ले आऊंगा कि अगर आप रेंटल के लिए भी लेकर आना चाहते हैं आप उसको कन्वर्जन दे सकते हैं। वहां पर भी आपका 7.5 मिलियन to 8.5 मिलियन, मींस के 75 से 80-85 लाख के आसपास आपको प्लॉट 5 मरला का मिल जाता है। उसके बाद आपका टीपू ब्लॉक है, उसमें एक्सटेंशन है 2 मेजर। मुझे पर्सनली पूछे तो मुझे जो इनकी जो सेकंड वन एक्सटेंशन है उसमें पोटेंशियल ज्यादा नजर आता है। उसकी रीजन ये कि 150 से डायरेक्ट आपने उसके एंटर होना और फ्रंट साइड की है, बिल्कुल ये नहीं बैक पे जाके फ्रंट साइड की वो आपकी एक्सटेंशन है, तो वो एक प्लस पॉइंट देती है। वहां पे 60 से शुरू होती है 75 तक अराउंड जाती है। आलमगीर सबसे सस्ती एक्सटेंशन है, एनएफसी फेज 2 की बैक साइड हिट करती है। न्यू लाहौर सिटी फेज 2 जो है उसका, सॉरी न्यू लाहौर सिटी का जो है फेज 3 वो बैक साइड से हिट होता है। वहां पर 58 लाख रुपीस मिनिमम, अराउंड 70 के प्लस माइनस में चीज आपको वहां पर मिल जाती है। जो 10 मरला की बात करें शाहजेब भाई, उसमें तो उसमें आपके लिए सेक्टरी निश्चर ब्लॉक बेस्ट है, बिल्कुल तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 करोड़ मिनिमम वैल्यू वहां पे आपकी एक कनाल की बनती है। मैक्स जो है वो तकरीबन 3.25 करोड़ के आसपास आता है। ऐसे ही यही चीज रिपीट होती है आपकी रफी के अंदर भी, अराउंड इसी के प्लस माइनस में चीजें चलती हैं। और उसके बाद आप आ जाएं सेक्टर एफ में, टीपू ब्लॉक मेरा पर्सनली पसंदीदा ब्लॉक है क्योंकि कम्युनिटी वाइज, लोकेशन वाइज और ग्राउंड रियलिटी बहुत फाइन है उस ब्लॉक की। और उसमें आपको जो आपकी 1 कनाल का प्लॉट है जो बेहतर लोकेशन है, तकरीबन 2.25 से शुरू होता है, जो बेहतर लोकेशन। अगर आप चले जाएं बाउंड्रीज के ऊपर भी तो वहां पर भी तकरीबन 2 के प्लस में चीज डिमांड होती है अभी की बात करूं। और मैक्स जो वो भी तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास वहां पर भी ब्रैकेट है। सेक्टर एफ के गाजी ब्लॉक आ जाता है, फिर आपका आलमगीर ब्लॉक आ जाता है। वहां पर जो आपका मेन 100 फीट बुलेवार्ड है, वहां पर आपके अल्लाह भला करे 1 कनाल का प्लॉट तकरीबन 2 के प्लस में 2.20, 2.15, 2.25 तक भी सम हो वहां पर डिमांड होती है। और एक एवरेज प्राइस है वहां पे तकरीबन 180 से शुरू होती है आपकी 1 कनाल की। 10 मरला में इन्वेस्टर रेट की बात करूं मैं शाहजेब भाई, तो उसमें आपका गजनवी एक्सटेंशन आ जाएगा, गाजी, टीपू, उसके बाद सिकंदर, आलमगीर। एग्रीगेट बताऊंगा एक छोटा सा, एवरेज प्राइस वहां पे 85 से शुरू होती है, 85 लाख रुपीस आलमगीर ब्लॉक की एक्सटेंशन में आ जाए, प्रॉपर में आ जाए। मैक्स जो वहां पे तकरीबन 135 के आसपास आपको इन एरियाज में 10 मरला का प्लॉट बेस्ट जो वो मिल जाता है। तो ये एक छोटी सी समरी थी जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों से डिस्कस कर लेंगे। बहुत शुक्रिया खलील भाई आपकी गाइडेंस का। तो व्यूवर्स, आप इस वीडियो के तनासुब से एक तो ये बात सीख सकते हैं कि बजट में अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं हुआ, जिसकी बेस पे हम भी आपको कुछ क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने एक बैक फुट पे जाके रेस्ट करना है, बल्कि वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स लेते रहना है। और उसका बेस्ट हल ये है कि स्क्रीन पे दिए गए नंबर, हमारे दोनों में से किसी के भी नंबर पे आप गाइडेंस के लिए लम्हा ब लम्हा आगाह रहने के लिए, और अगर आप आज की डेट में या ईद के बाद प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मुझे और खलील भाई को दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।